ज़ब्त ड्रामा में ओन की जिस तरह से पूरे खानदान में ज़ीरो वैल्यू थी, अब जो ओन इन सब खानदान में हीरो बन जाएगा। जैसे ही रमला के ससुर फारूक को पता चलेगा उसकी फैक्ट्री रमला ने बेच दी है, तो फौरी से वो रमला से पूछने की कोशिश करेगा। रमला जो फारूक की बहू है वो पूछेगा कि तुमने मेरी फैक्ट्री किसको बेची है। रमला साफ अल्फाजों में फारूक साहब से कह देगी, आपका इससे क्या मतलब, वो फैक्ट्री मेरे नाम थी, मैंने जिसे मर्जी बेच दी, आपका कोई हकदार नहीं है मुझसे ये सवाल करने में। वहीं पर शामी रमला का शोहर पूछेगा उसका बाजू खींचते हुए, गुस्से से पूछेगा कि तुमने रेड किसको फैक्ट्री बेची है। डैड जो पूछ रहे हैं उनके सवाल का उनको जवाब दो। मगर रमला किसी को सवाल देने का जवाब देने का बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं समझती, इसलिए रमला शामी को गुस्से से कहेगी कि मेरा बाजू छोड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में रमला जब देखेगी फारूक साहब, आरफा और शामी तीनों रमला को पढ़ रहे हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं, रमला उसके बदले जवाब देने की बजाय बल्कि उल्टा एफआईआर कटवा देगी, जिसमें शामी और फारूक दोनों अरेस्ट हो जाएंगे। अब जब यहाँ पर देखेगा ओन के फारूक साहब और शामी दोनों अरेस्ट हो चुके हैं, तो इन दोनों की जमानत करवाने के लिए वो खुद आएगा। जब ओन फारूक साहब की जमानत करवाएगा तो एसएचओ कहेगा कि आपको इस तरह से इनकी जमानत नहीं करवानी चाहिए, इन्होंने जिस तरह से जिस केस में ये फंसे हैं इनका रिहाई होना मुश्किल है। मगर ओन साफ अल्फाजों में कह देगा एसएचओ को, ये मेरा फैमिली मैटर है और मैं अपनी फैमिली को इस तरह से कोर्ट में या किसी थाने में देख नहीं सकता, आप प्लीज इनकी जमानत करें ताकि मैं इन्हें इज्जत से यहाँ से लेकर जाऊं, ये लोग इस काबिल नहीं कि थानों की हवा लें। जब फारूक साहब जब इस तरह से ओन की मेहरबानी देखेंगे तो अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाएंगे। और वहीं पर शामी, जिसने हमेशा ओन को नीचा दिखाना चाहा, आज ओन के एहसानात के नीचे वो दबता चला गया। जैसे ही घर जाएंगे वहां जाकर सबको पता चल जाएगा कि ये रमला से फैक्ट्री ओन ने खरीदी है, क्योंकि ओन नहीं चाहता था फैमिली बिजनेस के ही दूसरों के हाथों में जाए, इसलिए ओन ने वो फैक्ट्री अपने ही बाप के पैसों से खरीद ली थी। मगर ये सारी सिचुएशन पूरे घर में आग की तरफ फैल तो जाएगी, लेकिन आयला को अभी भी इस हकीकत का मालूम नहीं होगा। आयला यही समझ रही है कि शायद ओन और रमला का कोई अफेयर चल रहा है, इसलिए आयला रोती हुई दुआएं करती जाएगी। और साथ ही आयला की माँ शमसा भी परेशान हो जाएगी और अपनी बेटी से कहेगी कि बेटी, ओन और रमला के दरमियान में ऐसा क्या चल रहा है जिसमें आयला रोती रहेगी। आयला को बाद में पता चलेगा कि किस तरह से ओन ने रमला से वो फैक्ट्री खरीदी।